हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसमें यार होली को लेके बहुत असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार होली पे है चंद्र ग्रहण का साया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 3 मार्च की, और 3 मार्च को है चंद्र ग्रहण जो कि भारत में दिखाई देगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। आप याद रखिए, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं। जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो उनका सकारात्मक प्रभाव भारत में नहीं होता है। भारत में क्या, किसी की भी जिंदगी पर उनका सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। 3 तारीख को होलिका दहन भी है, कहीं कहीं पे 2 तारीख को भी बनाया जा रहा है। आपके क्षेत्र में जैसे भी बनाया जा रहा हो आप उसके अनुरूप बना सकते हैं। 2 तारीख को भी बनाना कोई दोष नहीं है, 3 तारीख को बनाना भी कोई दोष नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण 3 तारीख को है, और ये भारत में ना देखो इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, ठीक है ना। 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण है, लेकिन एक ही ग्रहण ऐसा है जो भारत में 2026 में दिखाई देगा, वो है चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण जो प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च को, वो 3:20 पे प्रारंभ हो रहा है। 3 मार्च को 3:20 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। मैं पूरा पंचांग से खोल के बैठी हूँ, और वहीं पे चंद्र ग्रहण जो समाप्त हो रहा है वो 6:20 पे समाप्त हो रहा है। मोटा मोटा 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण इस साल होने वाला है, ठीक है। चंद्र ग्रहण का स्टार्टिंग होता है, फिर मध्यकाल होता है जो कि काफी भयंकर मध्यकाल माना जाता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण का विश्राम होता है। 6:20 पे चंद्रकाल का विश्राम हो जाएगा, और उसी के साथ साथ चंद्र ग्रहण का विश्राम होने के 10-15 मिनट के बाद सूतक काल समाप्त हो जाएगा। घर की शुद्धि के बाद फिर आप होलिका दहन कर सकते हैं, अगर उस समय पे भद्रा ना हो तो। बाकी अगर 2 तारीख को भी आप होलिका दहन करेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं। अब चंद्र ग्रहण में जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण में जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लगता है। इस साल चंद्र ग्रहण जो है वो 3 मार्च को है, और 3:20 से प्रारंभ होएगा। तो जो उसका सूतक काल आप लोगों को पता है वो 6:30 बजे के आसपास लग जाएगा। पूजा अर्चना वंदना आप 9 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी भैया, क्योंकि ना इस टाइम पे चंद्र ग्रहण का जो होता है वो स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, तो पूजा अर्चना वंदना, लेकिन मैं कहूंगी भैया 6-6:30 बजे तक करके आप लोग खत्म कर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सूतक काल में किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा अर्चना वंदना आप लोगों की नहीं होती है। इसीलिए तो 2 तारीख को होलिका दहन हो रहा है, क्योंकि या तो आप सुबह सुबह 6 बजे तक पूजा अर्चना वंदना कर लो, कहीं कहीं पे किसी किसी क्षेत्र में 9 बजे तक भी है। अगर आप 6 बजे तक पूजा अर्चना वंदना नहीं करोगे इतने में, नहीं तो फिर सूतक लग जाएगा। 9 घंटे तक सूतक काल रहेगा, 3 घंटे तक ग्रहण रहेगा। भैया फिर आप होलिका की पूजा अर्चना वंदना कैसे करोगे? होलिका की पूजा अर्चना वंदना जरूरी होता है। ये नहीं कि होलिका जल रही है तो आप गए और बात खत्म हो गई, नहीं। पूरे साल भर की नेगेटिविटी आपको एक दिन में निकालनी होती है, वो होती है होलिका दहन वाला दिन। इस साल पूरे साल भर की नेगेटिविटी आप लोग निकालते ही निकालते हो। चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में है, और जब हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर इसका कोई भी शुभ परिणाम नहीं देखने को मिलता है। इसलिए चंद्र ग्रहण स्टार्टिंग होने से पहले आपको क्या करना है, सूतक काल में ही आप लोग ये कार्य कीजिएगा। पहले तो सूतक काल प्रारंभ होने से पहले क्या करना है, सूतक काल प्रारंभ होने के से पहले आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, तो अपने मंदिर को भगवान जी को उठाइए, स्नान कराइए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद 6:20 से पहले उनको सुला दीजिए, अपने मंदिर के पट बंद कर दीजिए। अब सूतक काल में चक्कू लीजिए, चक्कू से आप कोई भी नींबू के 5-6 टुकड़े कर लीजिए, और उसको घर के हर एक कोने में करना है, रख देना। नींबू क्या होता है, नींबू आपके घर की पूरी नेगेटिविटी खींच लेता है, ठीक है ना। तो ग्रहण प्रारंभ होने से पहले पूरे घर में आपको नींबू रखना ही रखना है। जो भी खाना वगैरह इत्यादि खाना है, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप सूतक काल से पहले खा लीजिए। शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो सूतक काल में खा लीजिए। लेकिन जो चंद्र ग्रहण के 3 घंटे का समय है, इसमें आपको खाना वगैरह नहीं खाना। अगर आप बीमार हो या छोटे बच्चे हो तो उनको छोड़कर चंद्र ग्रहण का जो समय है उसमें खाना वगैरह इत्यादि नहीं खाना है। याद रखिए, ग्रहण काल में जो भी लोग पोटी जाते हैं, जो भी लोग टॉयलेट जाते हैं, ऐसा बोला जाता है उनका जन्म सूकर होता है, अर्थात वो सुअर की योनि प्राप्त करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। ग्रहण काल में कोई भी चक्कू की वस्तु यूज नहीं करना। ग्रहण काल में बेसिकली एक जगह पे बैठ जाओ, चंद्र ग्रहण है, चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करो,
यूट्यूब पर हनुमान चालीसा चला लो या फिर विष्णु सहस्त्रनाम चला लो, ताकि ग्रहण काल बहुत इजीली निकल जाए। चाहे आप गर्भवती भी नहीं हो तब भी, और गर्भवती महिला हो फिर तो आपको पेट में गेरू भी लगाना होगा, आपको गले में कंठी भी धारण करनी होगी, थोड़ा सा तुलसी दल भी आपको रखना हो। ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले तुलसी दल तोड़ के रख लीजिएगा। और जो भी आपका खाना है, जैसे कि गुजिया होंगी, इस टाइम पे ना बड़े सारे लोग गुजिया बना के रखते हैं, होली पे विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा तुलसी दल डाल दीजिएगा। अगर तुलसी दल नहीं है तो आप कुशा घास का भी उपयोग कर सकते हो। कुशा घास और तुलसी दल में किसी भी प्रकार की ग्रहण की कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। पीने का जो भी पानी है वो खत्म करके रखिएगा, और फिर ग्रहण खत्म होने के बाद दोबारा पीने का पानी भर लीजिएगा। ग्रहण काल जब चल रहा है तो हमारे श्रीधाम वृंदावन में ना चंद्र ग्रहण के समय एक बार चंद्र ग्रहण पड़ा था, और मैं भागवत कथा उस टाइम पे सीख रही थी। तो मेरे गुरुजी जितने भी बच्चे थे हम सबको नीचे लेके गए और यमुना जी के तट पर ले गए। अब उन्होंने कहा अपनी अपनी माला निकालो और यमुना जी के बीच में खड़े हो जाओ, मतलब यहाँ तक छाती तक पानी आना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप करो। हम उस टाइम पे अपने मंत्रों का जाप किया, क्योंकि उस टाइम पे जब ग्रहण काल चल रहा होता है तो जो भी मंत्र का जाप किया जाता है उसका जो फल है वो 1000 गुना मिलता है। तो हम लोगों ने मंत्रों का जाप। ग्रहण काल में कुछ खाना नहीं चाहिए, टॉयलेट नहीं जानी चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भैया संभोग तो भूल कर भी मत करो। ग्रहण काल में अगर बच्चा कंसीव हो गया, वो राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा कंसीव होता है। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में कोई सिलाई का कार्य नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में कोई कटाई नहीं करनी चाहिए, ग्रहण काल में किचन में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में एक ही जगह पे बैठो, जितने ज्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हो उतना ज्यादा मंत्रों का जाप करो। अब ग्रहण काल खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, पूरे घर में पानी डाल के पोछा लगाओ, ठीक है ना। नींबू डालकर पूरे घर में अच्छा सा नींबू निचोड़ लो, पूरे घर में पोछा लगाओ। और जो भी आपका खुला एरिया जैसे कि बालकनी है, ठीक है ना, आपकी छत है, उसको नींबू वाले पानी से धो दो, क्योंकि ग्रहण काल के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। धो दो। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी डाल के खुद भी नहा लेना है, और आपने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े भी नींबू वाले पानी से ही धोने ही चाहिए। उसके बाद घर में कपूर की धुनी करो, गोबर ले लो, गोबर कंडा बोला जाता है ना उसको, कंडा उपला वो ले लो, उसके ऊपर कपूर रखो, कपूर के बाद थोड़ी सी 2 लौंग रखो, और उसकी धुनी पूरे घर में करो, पूरे घर में उसकी धुनी करनी चाहिए। ग्रहण काल के बाद ना दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो चंद्र ग्रहण काल के बाद आपको सफेद रंग की चीजें दान करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण में लाल रंग की चीजें दान करी जाती है, चंद्र ग्रहण में सफेद रंग की चीजें दान करनी चाहिए। तो सफेद रंग की जितनी ज्यादा चीजें आप दान कर सकते हो, सफेद रंग की उतनी ज्यादा चीजें दान करो। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको जोर से एक हनुमान चालीसा चलानी है, और पूरे घर में उसका साउंड जाना चाहिए। घर के बाहर जो भी कपड़े रह गए उनको धोइए। कुछ भी चीजें जो आप वॉश नहीं कर सकते, इसकी पर्दे हैं रोज नहीं धुल सकते, तो उनमें नींबू वाले पानी का छिड़काव कीजिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को घर के बाहर जो भी स्वास्तिक बना है उसको हटा के दूसरा स्वास्तिक आप अवश्य बनाइए। और ग्रहण के 2-3 दिन बाद तक वगैरह पर प्लान मत कीजिए जाने के बाद, ठीक है ना। अच्छा, ग्रहण काल से पहले ही, सूता काल से पहले आपने जो भी स्टोन पहन रखा है, ठीक है ना, स्टोन हो गया जैसे कि आपके मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, वो सब उतारे जाते हैं। ग्रहण काल के बाद शुद्ध होने के बाद फिर उनको धारण किया जाता है। पूरा दिन आपको होली की पूजा नहीं करनी है, पूरे दिन होली की पूजा नहीं करनी है। शाम को जब ग्रहण काल आपका विश्राम हो जाएगा, 6 बजकर कुछ मिनट पर आपका ग्रहण काल विश्राम हो जाएगा, उसके 10-15 मिनट बाद भी आपको उसके बाद पूरे घर को शुद्ध करना है। आपको मैं बता देती हूँ, ग्रहण काल ना 6:20 पे 6:46 पे ग्रहण काल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग 15 मिनट और छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही सारी क्रिया आप लोग कीजिएगा। 3 घंटा 27 मिनट का ये आपका ग्रहण काल होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से कोई गलती मत कीजिएगा। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई दीपक नहीं जलाना, कोई अगरबत्ती नहीं। मंदिर के पट बंद, मंदिर के पट शाम को 7 बजे के बाद ही खुलेंगे, उससे पहले कोई भी मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। हाँ, बेशक शाम को 7 बजे के बाद मंदिर के पट खोलेगा तो लड्डू गोपाल को थोड़ा आप 10-10:30 बजे तक सुला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लड्डू गोपाल पूरे दिन सोए हैं।
ग्रहण काल के दौरान लड्डू गोपाल को कोई भी ये नहीं कि भैया मैं ड्राई फ्रूट्स रख दूं, मैं पानी रख दूं, वो सब अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। तो ग्रहण काल 3 तारीख का है और ग्रहण काल में लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना कैसे करनी है उसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20-25 आई रिपीट अगेन 4/9/20-25। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के 2 से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।